ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਅਜੀਬ ਅਸੀਂ ਇਹ 160 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਲਗਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ तरफ जा रहे हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर, इस वक्त पहुंच चुके हैं बुरेवाला में जी। 327 चक जो है वहां पे जो एंट्री उड़ाई की थी कार की और बड़ा ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ था। चौधरी एजाज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उसको मुनज़्ज़म करवाया था और खालिद पीके ने और असलम भाई ने बिहाड़ी वाले ने हाजी असलम साहब ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया था। इस वक्त हम फंक्शन में उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचने वाले हैं। बुरेवाला हम पहुंच चुके हैं और थोड़े चंद लम्हों के बाद हम अपना उस फंक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। मियाँ हसनैन हैदर साहब, भाई हसनैन हैदर साहब आपके हम सके हमारे साथ हैं जी और आज के मेहमान खुसूसी इनके साथ बैठे हैं उस्तादों के उस्ताद बहुत दिलदार साहब जी। बहुत जी इधर देखो जरा, बुरेवाला के शान माशाल्लाह बड़े ही मजे हुए हमारे पुराने उस्तादों में से हैं और हमारे साथ बिल्कुल बैठे हैं चौधरी एजाज साहब और बुरेवाला जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जिन्होंने कबूतरबाजी लो फ्लाइंग में बहुत सारी खिदमात हैं दोनों उस्तादों की और पाकिस्तान में लो फ्लाइंग के इन्होंने बहुत ज्यादा जिसको कह लेंगे कबूतरों को मेंटेन किया और कबूतरों की नस्लों को आगे लेके आए हैं। और मेरे साथ बिल्कुल बैठे हैं राव उस्मान साहब जी साहिवाल से और ये है आपका कादम किट्टू भट्ट जी। इंशाल्लाह ये फंक्शन के बिल्कुल करीब, ये बिल्कुल फंक्शन के करीब ये सामने है जी हाल जो हमारे कबूतरबाजी में एक बड़ा नाम था लाला शमशेर भट्टी बुरेवाला से, उनका ये शादी हाल है और वहाँ पे ये सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है जी। मर गया कौन बाबू जी? चलो ठीक है। ये जी फंक्शन की जगह यहाँ पे पहुँच गए जी हम बिल्कुल, ये आपके बिल्कुल साथ हैं जी। ये हैं राव उस्मान साहब के पास
माशाल्लाह जी उस्मान साहब हमारे साथ कैमरामैनी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। माशाल्लाह इस वक्त हमारे साथ है पीके और बूरे वाला जी, खालिद पीके। माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा टूर्नामेंट इन्होंने खुलवाया 327 बूरे वाला में। बूरे वाले की तारीख को एक दफ़ा फिर इन्होंने 4 चांद लगाए हैं जी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है जी। लाला शमशेर अली भट्टी सही क्या मुफ्ती साहब ठीक हो? ठीक हो मुफ्ती साहब? और सुन भैया अल्लाह करम जी सुनाओ। मुफ्ती मंसूर साहब है जी हमारे साथ। मुफ्ती मंसूर साहब ये हैं मुफ्ती मंसूर साहब जी, बहुत ही अच्छे मजे हुए उस्ताद हैं हमारे पंजाब के लो फ्लाइंग के। बहुत ही प्यारे मुफ्ती साहब। लाला शमशेर अली भट्टी और बूरे वाला और शेख हसनैन अदर भाई और बहुत दिलदार साहब और हमारे मजे हुए उस्ताद आफ्ताब जैया साहब जी और हाजी असलम साहब, नियाज गुजर साहब, राव उस्मान साहब, सारे दोस्त इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ जी। ये राव साहब लो मैं दे नहीं जी माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन आज कार की जो है वो हमारे सामने मौजूद है जी, खड़ी है। कुछ लम्हे बाद जो सा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और जिसमें विनिंग प्राइज़ जो सा ये कार है वो दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो सा है माशाल्लाह बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त हाल में अरेंजमेंट है। और अभी आपको फर्दन तमाम दोस्तों से मुलाकात करवाते हैं। माशाल्लाह जी तमाम दोस्त जी राव साहब जिन्होंने फर्स्ट पॉइंट मारिया जी माशाल्लाह जी। वाहिद शाह साहब साढ़े प्यार वाले दोस्त हैं जी। माशाल्लाह जी बहुत मुबारक हो जी फर्स्ट प्राइज ਤੁਹਾਡਾ माशाल्लाह कार विनिंग। सादा जे लवली जे बंदे हैं प्यार वाले बिल्कुल सादा जे अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह पाक इन्होंने खुश रखे जी, इन्होंने मुबारक हो बहुत ठीक हो गया माशाल्लाह जी। ये जी तमाम दोस्त मौजूद हैं जी। ये कार का डिस्ट्रीब्यूशन जो सी है उस हवाले से ये तमाम दोस्त इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। अभी कुछ लम्हे बाद प्रोग्राम का अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल भाई जान? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? सब खैरियत? जनाब अहमद भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हो रहा है थे, बड़ा मज़ा आया। तो इंशाल्लाह अगे फर्दन चलता है मजीद जो डिस्कस करते हैं तुहाडे नाल, मजीद भी गपशप करते हैं। ये तमाम दोस्त मौजूद हैं जी, जिसमें 41 डोगरों वाली से जावेद डोगर भाई मौजूद हैं जी इस प्रोग्राम में। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो सा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कुछ लम्हे बाद जो सा है तकसीम इनामात की जाएगी, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ जो सा है कार है। और बहुत आउट क्लास एक टूर्नामेंट जो 41 डोगरों वाली में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें भाई जावेद जो है उसको मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। बड़ा अच्छा शानदार ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है। और जावेद भाई क्या हाल चाल? जी भाई मौजूद हैं नदीम शौकत भाई इन्होंने भी पिछली दफ़ा पॉइंट विन किया है जी 41 में। बहुत अच्छे ज़बरदस्त जो सा है वो बर्ड्स जो सा है वो उड़ा रहे हैं और बड़ा एक शानदार रिजल्ट जो सा है वो उनका आ रहा है। इसी तरह ही हाजी रमज़ान गुजर साहब मौजूद हैं, भाईजान मौजूद हैं, तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। अभी आपको फर्दन तमाम दोस्तों से मुलाकात जो उनसे है वो करवा रहे हैं। गुफ्तगू है जी बट साहब। ये है जी हमारे बादशाह साहब के मुहावत जी, बड़ा अच्छा इन्होंने कप उड़ाया। फर्स्ट पॉइंट जो 327 में उड़ाया है। हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यार वाले भाई हैं जी। तो आज इनसे भी मुलाकात में बुरा वाला में आए हैं जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी राव साहब, माशाल्लाह आप बिल्कुल जी बट साहब तमाम दोस्तों में प्रोग्राम एक दफ़ा और पढ़ सारा जी। ठीक है सेकंड पॉइंट की तारीफ करते हो ना कि लाला जो वाला में पॉइंट उड़ा था, उनके सेकंड पॉइंट पे
चैंपियन के विनर है लाला शमशेर भट्टी के भाई हैं जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट उड़ाया है और इनके घर बहुत बड़ी जीत आई है। बूरेवाला की हिस्ट्री में बहुत बड़ा पॉइंट उड़ाया गया। काफ़ी अरसे के बाद 2 कारें इनाम में दी गई। कार माशाल्लाह दोनों कारें खड़ी हुई हैं फ्लाइट पर, बिल्कुल। और ये एक जो लाला शमशेर भट्टी के हिस्से में आई है और एक जो है वो आई बाबा जी क्या था उधर। ये दोनों चैंपियन प्लेयर हैं जी, बूरेवाला के 327 के दोनों चैंपियन प्लेयर इस वक्त हमारे साथ जी माशाल्लाह। चैंपियन दोनों चैंपियन प्लेयर जो उनसे भट्ट साहब के दाएं और बाएं खड़े हैं, जैसे फरिश्ते खड़े होते हैं। दोनों भाई बिल्कुल तकलीफ करो ग्रुप के जी जी बिल्कुल। ये शाह साहब वाहिद शाह साहब के ग्रुप के बंदे हैं जी। ये तारफ कराएं सर अपना। शहबाज बराल साहब जनाब, शहबाज बराल साहब जी हकीम आसिफ कहाँ से हैं? शहबाज बराल साहब बता दें। 8वां मील लुटन रोड, 8वां मील लुटन रोड के हैं जी। हकीम आसिफ साहब तारफ हो चुका है, एक दफा फिर तारफ कर लें। सईद खुरम शहजाद मासूम शाह रोड बूरेवाला, मासूम शाह रोड जी बूरेवाला, चांद सुल्तान शादमान टाउन बूरेवाला, शादमान टाउन बूरेवाला। ये तमाम मेंबरान अल सैयद फ्रंट किचन क्लब के मेंबरान हैं। इन्हीं की काविशों से आज हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि हमने आज माशाल्लाह छोटा सा सादा से लोग हैं ये अल्लाह पाक ने इनके हिस्से में जो जीत दी है ना, इनकी सादगी की वजह से ज्यादा मेरे ख्याल में मिली है। बिल्कुल सादा से साफ सुथरे बंदे हैं, दरवेश बंदे हैं ये हमारे शाह साहब और बड़े सादा से बंदे हैं और अल्लाह पाक ने इनको जीत दी है। हमारी तरफ से दिली तौर पर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है क्योंकि मेरे बड़े प्यार वाले दोस्त हैं, पुराने मिलने वाले हैं, तो अल्लाह पाक ने इनको इज्जत दी है, हमें बहुत ज्यादा खुशी है। और सर बिल्कुल हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा जिलों में ना बस हो गया बस। ये वो कारें हैं जी, ये जो दोनों पॉइंट अड़ाए गए उनकी ये कार की जो जिसको कह लें कि ये फर्स्ट पॉइंट की 327 चक बूरेवाला की ये कार का प्राइस है जी। और ये ट्रॉफीज पड़ी हुई हैं जी। ये मैं चौधरी साहब वो बूरेवाला स्टेज की तरफ आ चुके हैं और ये मैं आपको इनके प्राइजेज दिखाता चलूं। ये सारे इनके प्राइजेज हैं जी। और ये दूसरी कार है जी। ये दोनों कारें इस वक्त ग्राउंड में आ चुकी हैं जी। 327 चक बूरेवाला। तकरीर का आगाज तलाक़ कुरान मजीद से शुरू होगा, जो मैं राव मोहम्मद उस्मान साहब साहिबान वालों को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और तलाक़ कुरान मजीद से तकरीर का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नहमदु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज्जत मार जनाब मियाँ स्नेह नादर शेख साहब, इज्जत मार जनाब मियाँ साहब जोया साहब, इज्जत मार जनाब अब्दुल जब्बार किट्टू साहब, इज्जत मार जनाब राव मोहम्मद उस्मान साहब, बूरेवाला के सीनियर उस्ताद बहुबरदार साहब व दीगर मेंबरान इलाका चक नंबर 327 ईबी बूरेवाला व लो फ्लाइंग कबूतर परवरो, अस्सलामु अलैकुम। आज की तकरीर जिसमें हम सब लोग इकट्ठे हैं बसिलसिला तकसीम अनामात कबूतर परवाज मुकाबले चक नंबर 327 ईबी बूरेवाला मुनक्कद हो रही है। लो फ्लाइंग के जिन खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की हैं उनको 2 कारें 0 मीटर आल्टो दी जाएंगी। थोड़ी ताली मारे करो, अप्रिशिएट कर लूंगा। एक खिलाड़ी की हौसला अफजाई ये दी जाएंगी और बकाया शानदार कारकर्दगी वाले खिलाड़ियों को मजीद अनामा से नवाजा जाएगा। जो
मियां हुसैन हैदर शेख तमाम कामयाब खिलाड़ियों को अपने दस्ते मुबारक से वो अनामत देंगे जो उनके हक में आए हैं, जो उन्होंने जीते हैं। अब मैं जरूरी समझता हूं कि अपने मेहमान मियां हुसैन हैदर शेख का तारफ भी आपसे जरूर करवाऊं, ताकि कबूतर परवर लोग सारे बखूबी तौर पर उनके नाम से तो वाकिफ हैं, मगर कई आदमी ऐसे हैं जो कबूतर परवर नहीं है, हमारे मौजूद इलाका हैं, उनको उनके बारे में शायद इल्म ना हो, तो मैं तफसील मुख्तर ये उनका तारफ कराना जरूरी समझूंगा। हमारे मेहमान खुसूसी मियां हुसैन हैदर शेख, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिनका शुमार पाकिस्तान के बड़े सनतकारों और सरमायाकारों में होता है, मगर इसके साथ साथ कबूतर परवरों, पाकिस्तान के मशहूर कबूतर परवरों, लो फ्लाइंग और लेजेंड उस्तादों में भी होता है। ये सरमाया सनतकार के साथ साथ हमें इस बात पर फख्र है कि उनका जिक्र हमारे कबूतर परवरों में भी होता है। उस्ताद की ऐसी है। लो फ्लाइंग शौक में उनकी खिदमात को जितना सराहा जाए कम है। हमारे शौक के लोगों को, अब सुन ले गौर, ये सुनने वाली बात है, हमारे शौक के लोगों को छतरी वाले, नीची वाले, डांगी वाले, कोट वाले, पट्टी वाले के नाम से पुकारा और कहा जाता है। शुरू से में यही नाम थे हमारे, जो एक मौजूद नाम ना था। इनकी काविशों से जिस तरह आसमानी शौक वाले कबूतर परवरों ने अपने कबूतरों का नाम हाई फ्लाइंग रख दिया, इस तरह हमें भी और हमारे कबूतर परवरों को लो फ्लाइंग वालों का नाम देने का क्रेडिट भी इनको जाता है। इसके अलावा अदालत आलिया में जो पिटीशन दायर होकर अब इस शौक को मजबूत कर रही है, जिसके तहत अब हम बेदरेग होकर बड़े बड़े टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ये भी इन्हीं की मेहनत और काविश का नतीजा है। ये टूर्नामेंट जिसकी आज तकरीब हो रही है, इस टूर्नामेंट कमेटी ने मियां हुसैन हैदर शेख को टूर्नामेंट से कबल मेहमान खसूसी बनने की दावत दी और तकसीम अनामत देने की गुजारिश की, जो उन्होंने वादा कर लिया कि मैं इंशाल्लाह इस तकरीब में जरूर पहुंचूंगा, जो वो हस्बे वाला आज इस तकरीब में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बूरे वाला तशरीफ ले आए हैं। हम लोग फ्लाइंग के तमाम कबूतर परवर इनके बेहद मशकूर व ममनून हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहां तशरीफ आवर की। सबसे पहले मैं गांव चक नंबर 327 ईबी, जिसका शुमार तहसील बूरेवाला के बड़े चुकूक में होता है, की तमाम बरादरियां, जिसमें डोगर बरादरी, भट्टी बरादरी, अराई बरादरी व दीगर दूसरी बरादरियां का मशकूर व ममनून हूं, जिन्होंने इतने बड़े हजूम को गांव में कबूल किया, बजाय कोई इतराज या शिकवा करने के तावन की मिसाल कायम करके हमारे कबूतर परवाज टूर्नामेंट को पाया तकमील तक पहुंचाया। इस कबूतर परवाज टूर्नामेंट कबूतर टूर्नामेंट को मैनेज करने वाले खालिद महमूद पीके, मार मोहम्मद उमरान और शहबाज डोगर और उनकी तश्कील दी हुई कमेटियां, जिसमें इंतजामिया कमेटी, सालसी कमेटी और दीगर कमेटियां की का किरदार भी सरे फहरिस्त है। ये गांव शौक के एतबार से इसलिए अहमियत का हामिल है कि यहाँ पर दो बहुत बड़े
उस्ताद नूरा कुमती वाला भट्टी और उस्ताद सकी रहते थे, जिन्होंने अपने कबूतरों को पूरे पंजाब में हर बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर अपना सिक्का बनवाया और चक नंबर 327 ईबी का नाम रोशन रखा। उनके कबूतरों की कारकर्दगी पर नजर डालें तो आजकल उनके कबूतरों जैसा कबूतर किसी भी इलाके में नजर नहीं आता। इन दोनों खिलाड़ियों की वफात के बाद चक नंबर 327 ईबी में शौक खत्म पड़ गया, मगर कुछ अर्सा के बाद नौजवान की आदत ने दोबारा इस शौक को बहाल कर लिया और छोटे मोटे टूर्नामेंट शुरू करवाने शुरू कर दिए। खालिद महमूद बीके, जिसका तल्लक भी चक नंबर 327 ईबी की अंसारी बरादरी से है, ने अपने दो साथी मेहर मोहम्मद उमरान और शहबाज डोगर के तावन से 2022 में लो फ्लाइंग कबूतर परवाज मुकाबले का ऐलान किया और फर्स्ट प्राइज यानी नंबर 1 पर आने वाले खिलाड़ी को आल्टो कार 0 मीटर देने का भी ऐलान किया। ये ऐलान सुनते ही पंजाब के लो फ्लाइंग के खिलाड़ियों ने सैकड़ों की तादाद में आकर मेंबरशिप अख्तियार शुरू कर दी। जब इस टूर्नामेंट में मेंबरशिप वाले खिलाड़ियों की तादाद 150 के लगभग हो गई तो खालिद महमूद बीके और उसके साथियों ने मुझे और हाजी मोहम्मद असलम माछीवाल वाला को अपने घर बुलवाया और हमसे इस सिलसिला में मुशावरत की। तो हमने उनको मशवरा दिया कि इस तादाद को कम करने का बाद हल ये है कि इस टूर्नामेंट के 2 पूल बना दिए जाए और 2 पूलों के विनर खिलाड़ियों को कारें दे दी जाए, जिस पर खालिद महमूद बीके और उसके साथियों ने इत्तफाक किया और 75-75 पर मुश्तमिल 2 पूल बना दिए गए और पूल नंबर 1 की तारीख 22/5/2022 बरोज इतवार रखी गई, जबकि दूसरे पूल की तारीख 29/5/2022 बरोज इतवार रखकर ऐलान कर दिया गया। इस पंजाब के सबसे बड़े कबूतर परवाज टूर्नामेंट की कानून साजी और कोर्ट से इजाजत लेने में मैंने और राहिद हुसैन क्लर्क ने पूरा तावन किया, जो हमने अदालत जनाब सेशन जज साहब बूरेवाला बाकायदा तौर पर इसकी इजाजत हासिल करके मुकामी पुलिस को इतला दी। हमारे मेहमान खुसूसी मियां हुसैन हैदर शेख साहब ने टूर्नामेंट कमेटी को अपनी गिरा से मबलग 50,000 रुपए नकद अदा किए और साथ ये कहा कि इंतजामात के सिलसिला में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ना किसी मेहमान की मेहमान नवाजी में कोई कसर रहे। मजीद टूर्नामेंट को शफाफ और कामयाब करवाने में हर किस्म की मदद की यकीन दहानी करवाई। अरकान टूर्नामेंट मियां हुसैन हैदर शेख के इस इकदाम पर बेहद मशकूर व ममनून हैं। लो फ्लाइंग कबूतर परवरों ने हमारे मेहमान खुसूसी से लाइट वाले हमारे मेहमान खुसूसी ने जो हुक्म अदालत आलिया से हासिल करके हमें दिया, जिसके तहत हम अपना इजाजतनामा मुकामी अदालत से हासिल करके अपना शौक कर रहे हैं, इसका क्रेडिट भी हमारे मेहमान खुसूसी को ही जाता है। पोल नंबर 1, एक लफ्ज भी मेरा ख्याल है कोई झूठ जो ना या मेरिट के खिलाफ मैंने ना लिखा है, ना मैंने लिखना है, ना मुझे जरूरत है। जो हकीकत बात मुझे इन्होंने बताई है मैंने तहरीर में लाकर आपको सारी बतानी है। इंशाल्लाह अगर कोई गलती होगी तो मैं माफी चाहूंगा। पोल नंबर 1, इसमें 75 कबूतर जो रजिस्टर्ड थे, मगर उड़ाने के वक्त इनके तादाद 99 हो। ऐसे ही
क्यों? 100 मजबूरियां, 100 सिफारिशें, कई लोगों की शर से बचने के लिए भी ये काम करना पड़ता है, कोई मसला न पैदा हो जाए। इसलिए हमने 99 कबूतरों को 99 कबूतरों पर मुश्तमिल ये 22/5/2022 बरोज इतवार उस्ताद मोहम्मद असलम और माछीवाल और टूर्नामेंट कमेटी की निगरानी में तमाम कबूतरों को मोहरें लगाकर 7:15 बजे, अंदाजा करें, ये ऐसी कोई मिसाल नहीं पहले मिलती, 7:15 बजे मुकाबले के लिए छोड़ दिया गया। 5 बजे शाम तक मुकाबला जारी रहा, मगर मुकाबला के दौरान फरार होने वाले कबूतरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। खिलाड़ियों के अच्छे कबूतर गायब भी हुए। 5 बजे सैयद बहार हुसैन शाह चक नंबर 331 ईबी टोपियां वाला तहसील बूरे वाला जिला विहाड़ी की मादी बैठी। उससे पहले 2 नौजवान खिलाड़ी फैसल डोगर और बूरे वाला, खलील जट और बूरे वाला के कबूतर बैठे। इनकी तरतीब इसलिए बनाई गई है कि उन्होंने ऐलान किया था कि सेकंड थर्ड भी उनको भी नवाजा जाएगा। इन दोनों कबूतरों से पहले अब्दुल करीम उर्फ अल फारूकी साहब जो यूके के रहने वाले हैं, जिनका नुमाइंदा खालिद महमूद पीके है, का बैठा, यानी ये 3रे नंबर पर इसकी पोजीशन बनी। इन चारों कबूतरों के बैठने के बाद आसमान में खड़े कबूतरों को 6 बजे तक टाइम दे दिया गया, 5 बजे के बाद। मगर 6 बजे तक कोई कबूतर ग्राउंड में नजर ना आया। उसके बाद उन कबूतरों को मजीद 7 बजे तक काम दे दिया गया ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे करने में कोई कसर न रह जाए। मगर इसके बावजूद कोई कबूतर आसमान से किसी सिमत से ग्राउंड में ना आया। तो ये मुकाबला प्रवास की बुनियाद पर हुआ, टाइम की बुनियाद पर किसी कबूतर को नहीं काटा गया। 7 बजे तक इंतजार करने के बाद पूल नंबर 1 में आखिर में बैठने वाले कबूतर के मालिक सैयद बहार हुसैन शाह साहब 331 ईबी को कार का विनर करार दे दिया गया। विनर करार दे दिया गया। और दूसरी पोजीशन में 2 नौजवान खिलाड़ी जिनका ताल्लुक बूरे वाला से है, फैसल डोगर और खलील जट ईबी, खलील जट बूरे वाला को दूसरी पोजीशनें देकर इन्हें नकद अनामात से नवाजा दिया। और तीसरी पोजीशन अब्दुल करीम फारूकी साहब यूके ने हासिल की। तीसरी पोजीशन वाली रकम नकद की शक्ल में खालिद महमूद पीके को दे दी। इस तरह हमारा पूल नंबर 1 पुरअमन और शफाफ तरीके से पाया तकमील को पहुंच गया और हम कार के विनर को नुमाया करने में कामयाब हो गए। इंतजामिया कमेटी, सालसी कमेटी ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभाकर इस टूर्नामेंट को पूरा मुकम्मल करके विनर फर्स्ट पोजीशन वाले खिलाड़ी तक पहुंचाया। सैयद बहार हुसैन शाह साहब विनर पोजीशन पर कोई किसी किस्म का किसी ने कोई इतराज नहीं किया। ये एक अच्छे इंसाफ की दलील है। जब किसी कमजोर शरीफ आदमी जीत जाए तो समझ ले कि इंसाफ हुआ है, क्योंकि शरीफ आदमी तो नहीं जीत सकता लड़ाई और झगड़े से, वो तो शराबत के साथ जीता भाई, कबूतर अच्छा हो। ये पूल नंबर 1 का तो फैसला ऐसे हो गया। पूल नंबर 2 जिसकी तारीख मौरखा 29/5/2022 रोज इतवार थी, जिसमें 88 कबूतर खिलाड़ियों ने शिरकत की। इन टाइम प्रवास का आगाज हुआ। इस मुकाबला में काफी तादाद में मुकाबला वाले कबूतर फरार होने में भी कामयाब हो गए। फरार बहुत ज्यादा तादाद कबूतर हुए थे। यह मुकाबला 5:35 तक जारी रहा। इस दौरान ग्राउंड के अंदर जिन खिलाड़ियों को 3 खिलाड़ियों के कबूतर रह गए थे, उनमें लाला शमशेर अली भट्टी एंड ब्रदर्स, दूसरा उसी मुकामी गांव का सज्जाद और काला डोगर,
तीसरा कबूतर चौधरी इमरान मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए, चक नंबर 547 ईवी पूरे वाला, जिसकी नुमाइंदगी हाजी मेहरबान और पक्षी मोड़ ने की। आखिर में रह जाने वाले कबूतरों के मालकान ने यह मुकाबला बराबरी की सतह पर बराबर कर ली, जिस पर टूर्नामेंट कमेटी को कोई इतराज ना हुआ। मगर कार का इनाम ऐसी चीज ना है जिसको तकसीम किया जा सके। इन तीनों खिलाड़ियों का ये इंटरनल मामला था, मगर कार का विनर बनाने के लिए टूर्नामेंट कमेटी ने इन तीनों कबूतरों पर, बराबर होने वाले तीनों कबूतरों पर नजर रखी, ताकि जो बाद में बैठेगा कार का विनर करार दे दें। कार का विनर अपने साथ बराबर होने वाले खिलाड़ियों को नकद रकम अदा करने का पाबंद होगा, बराबरी की सतह पर। जो कार की कीमत होगी उसके 3 हिस्से होंगे। कार को मिलेगी, विनर वो जीत गए लाला भट्टी साहब एंड ब्रदर, मगर उनको जो 2 हिस्से हैं वो अपने साथी, जो बराबर करने वाले साथी हैं, उनको देने के पाबंद होगा। अच्छा है। इस दौरान बात बड़ी दिलचस्प बात है, ऐसी शौक ने बहुत कम बात देखना चाहती है, जिन्हें बंदे ने मौजूद उन्होंने देखी होगी, मैं तो देखी नहीं, लेकिन मैं सुनी तो मैं बड़ा हैरान हूं। जब इन्होंने बाजी बराबर की तो एक कबूतर जिसका टाइम था अब्दुल करीम अलमारूफ फारूकी यूके का कबूतर आसमान से या किसी सिमत से ग्राउंड में आ गया। उस वक्त बाजी बराबर। लाले शमशेर अली की भट्टी और एंड ब्रादर्स का कबूतर ग्राउंड के अंदर फिर रहा था, उसके साथ बराबर होने वाले दोनों कबूतर सज्जाद और उस्ताद डोगर और मोहम्मद उमरान, चक नंबर 541 भी ये बैठ गए। मगर जब वो कबूतर आ गया तो मसला पैदा हो गया, क्योंकि अगर वो जीत जाता तो फिर ये तीनों की बराबरी तो खत्म हो जाती ना जी। मगर लाले भट्टी ने उस कबूतर का आना और उसके साथ मुकाबले करने को तस्लीम कर लिया कि ठीक है, अगर आ गया तो कबूल है, मुकाबला करें, ठीक है, जीत है तो जीत है। लेकिन फैसला ये हुआ कि वो कबूतर भी आकर बैठ गया। 5:58 पर वो कबूतर भी बैठ गया। इस तरह लाला शमशेर अली भट्टी एंड ब्रादर पूल नंबर 2 की कार के विनर करार पाए। बैट मारो, ले लो, मोबाइल दे दो। हमारी 50 हो गई। लाला शमशेर अली भट्टी कार के सही मायनों में हकदार पाए। लाला शमशेर अली भट्टी की कामयाबी का सेहरा हकीकत नहीं छुपाई जा सकती, ये बात तो करनी पड़ती है। सेहरा इसके भाई फनशेर भट्टी को जाता है, क्योंकि ये बच्चा तैयार करने में, अड्डा लगाने में ये उनकी मेहनत का कमाल है। लाला, चूंकि ये तो दुरुस्त है बात कि लाला बहुत बुरबार खिलाड़ी है, हारने में भी कभी हार को तो मैं समझ लो, वो लोग तो कहते हैं हार खेल का हिस्सा है, मगर इसको मानना बहुत मुश्किल काम है। लाला भट्टी हार मान लेता है, मगर अल्लाह ने आज जीत दी है तो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा टूर्नामेंट, सबसे बड़ा नाम, 47 से लेकर आज तक लो फ्लाइंग में, छतरी वाले कबूतरों में इतना बड़ा नाम कभी किसी को नहीं मिला होगा जो आज लाला भट्टी को और सैयदबान अली शाह को दिए जाते। दूसरी बात ना करूं तो ये भी जाती है, ये दोनों जीतने वाले खिलाड़ी जो है ना, सैयद वाहिद अली शहनशाह साहब 331 ईवी टोपियां वाला और फनशेर भट्टी और बुरे वाला, जो लाले का छोटा भाई है, ये बाबू दरदार के शागिर्द हैं। ये भी मुबारकबाद के मुस्तक हैं। इनके दोनों शागिर्दों ने कार में, दोनों पूलों में कारें की। 6 बजे के बाद
कोई कबूतर ना किसी सिमत से ना आसमान से ग्राउंड में नहीं आए। इसके बावजूद फिर भी इंतजार किया गया। जब मुकम्मल तौर पर टूर्नामेंट कमेटी को यकीन हो गया कि अब कोई नहीं आएगा, तो फिर लाले बच्ची को विनर करा दिया। अब रहा मसला ये कार की कीमत का। इस सिलसिले में मैं तो गुजारिश करूंगा कि लाले भट्टी को कार की चाबी देनी चाहिए और लाला भट्टी अपनी गिरा से वो जो उनके साथ दो बराबर हुए हैं वो लफाफे में डालकर उन दोनों का अपने दस्ते मुबारक से, क्योंकि उनका अलग लाले के साथ है, टूर्नामेंट कमेटी के साथ नहीं, क्योंकि जो रजिस्टर को करवाया है वो तो लाले शमशेर अली भट्टी का टीम है। इतना बड़ा टूर्नामेंट पंजाब में पहली मरतबा हुआ है जिसमें खिलाड़ियों की तादाद भी बढ़ी और अनाम भी बहुत बड़े, जो इससे कबल ऐसे टूर्नामेंट देखने में नहीं आए। हाई फ्लाइंग वाले, हमेशा जीतने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक़्क़द करते हैं और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं, मगर इस मरतबा लो फ्लाइंग कबूतर पालन ने सब रिकॉर्ड तोड़कर इस तकरीब का इनकार किया और जीतने वाले विनर खिलाड़ियों को 2 आल्टो वाले 0 नंबर जिसका ऐलान किया गया था आज मियां हुसैन साहब अपने दस्ते मुबारक से देंगे। ये बहुत बड़ी मुबारक वाली बात है। मुझे नहीं ये गर्व होती है, मुझे अच्छा समझता है या मेरा दोस्त है या, लेकिन मेरिट की बात करनी पड़ती है। मैंने अपने तौर पर इनसे रिकॉर्ड लेकर दोनों पूलों के कबूतरों की परवाजें और कारकर्दगी का बगौर मुतालिया किया, उनको देखा। तो अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, गलत बयानी वाली बात नहीं है कि ना किसी की खुशामद करना। जब मुतालिया किया तो 2 खिलाड़ी ऐसे सामने आए जो दोनों मरतबा दोनों पूलों में कार की सिर तक पहुंचे, यानी दोनों का। एक का नाम है खलील जाटा हुआ, ये पहले पूल में भी दूसरी पोजीशन में आए, फैसल डोगर साहब भी दूसरी पोजीशन में आए, और जब ये दूसरा पूल हुआ उस वक्त भी ये आखिरी कबूतर जो 3 रह गए थे उसमें इन खलील जट का भी कबूतर, जो बुरे वाले के हैं हमारे दोस्तों हैं, ये शामिल थे। इसलिए मैंने टूर्नामेंट कमेटी को गुजारिश की कि असल में स्पेशल प्राइज के ये दोनों खिलाड़ी, जिसमें अब्दुल करीम और फरूकी यूके जिसका नुमाइंदा उस्ताद खालिद महमूद पीके है, और खलील अहमद जट, इन दोनों को स्पेशल प्राइज इस बात का दे दिया जाए कि दोनों पूलों में इतनी तादाद में कबूतरों को हराकर आसर में आना ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो मुंडा कोल ले गया तो जब मेरे को फॉलो नहीं कर रहा, वो बैठा मुंडा पे पूल च ले गया ना, उसे ले जा। इस तरह दोनों पूल बड़े शफाफ और तरीके से बाया तकमील तक पहुंचे, किसी किस्म का कोई तनाजा पेश नहीं आया। हालांकि जब इतनी तादाद में कबूतर मुकाबला हो रहे हों तो कोई ना कोई मसला जरूर दरपेश आ जाता है। चूंकि ये टूर्नामेंट प्रवास की बुनियाद पर हो रहा था, इसलिए पुरअमन रहा। इंतजामिया कमेटी ने अपने मेहमान खिलाड़ियों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लिहाजा खालिद महमूद पीके, मार मोहम्मद उमरान, शहबाज डोगर और खुसूसन हाजी असलम साहब और माछीबा और उनकी सालसी कमेटी मुबारकबाद की मुस्तक है, जिन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा की। इसके अलावा गांव के मौज़ीन, अगर इनका शुक्रिया अदा न किया जाए तो ये भी मैं समझता हूँ कि औतरत। इसमें मोहम्मद अली भट्टी साहब, हाफिज इकरार हुसैन भट्टी साहब, मोहम्मद यूनुस अराइन जो क्लर्क हैं हाई स्कूल के, हाजी मोहम्मद रमजान डोगर साहब, अब्दुलरहमान भट्टी साहब, मोहम्मद असलम भट्टी जो मेंबर कहलाते हैं, सरफराज डोगर साहब, मोहम्मद कासिम डोगर साहब, मोहम्मद नजर डोगर साहब और नीला डोगर साहब, इनके तावन की मैं समझता हूँ कि अगर इनका शुक्रिया अदा न किया जाए तो ये भी जाती है। इन्होंने शौकीन हजरात के साथ, टूर्नामेंट कमेटी के साथ
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है खलील जट साहब जिन्होंने 327 चक में बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई। दोनों पॉइंट में लाजवाब परवाज़ें की इनके कबूतरों ने। अल्लाह पाक इनको इससे बेहतर कबूतर उड़ाने की तौफीक दे। पिछले कई सालों से बड़ा अच्छा रिजल्ट ये दे रहे हैं माशाल्लाह जी। तमाम इनके साथ दोस्त बैठे हैं जी, ग्रुप के मेंबर बैठे हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट है जी इनका। जिन्होंने रजाकाना तौर पर टूर्नामेंट कमेटी से पूरा तावन किया, हम इन मौजूद के बेहद मशकूर ये अभी आए हैं जी हमारे उस्ताद जी, सीनियर तरीन मेंबर हमारे क्लब के जी, जनाब अताउल्लाह गुज्जर साहब अभी पहुंचे हैं। मैंने कहा जी आप सब दोस्तों को इनका तारुफ करवाता जाऊँ, साथ साथ दिखाता जाऊँ जी। इनके साथ साथ इनके दोस्त बैठे हुए हैं। तकसीम अनामत का अदा करते हैं, वक्त को कम करें। निस्कारा का इनाम बाद से आएगा, जेडे मियां साहब देंगे या ट्राफियां। बाकी इनाम लाला भट्टी साहब को बुलाओ, पहले तो अपने हो, पहले बूल का फैसला करो। नहीं पहले बूल का फैसला करो। पहले बूल के शहीद बादशाह जितने बैठे रहने बुलावा। दूसरी पोजीशन ट्राफी फैसल डोगर साहब, इन्होंने कहा माला बहुत लिया हो। ये पहले पूल में दूसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 88 कबूतरों को हराकर दूसरी पोजीशन हासिल की। बेटा तेन मुबारक हो बहुत बहुत। फैसल डोगर पे नौजवान बच्चा हूं बुढ़िया ने भर्ती करना। दूसरी पोजीशन सलील जट और पूरे वाला मौजूद है। फौजदार साहब तशरीफ ले आओ और सलील जट को राजी ने नवाजो, पहला उन्हें माला पाओ, उन्हें नमाया करो। इनको नकद इनाम हमने दे दिए हैं पहले। तीसरी पोजीशन अब्दुल करीम फारूकी यूके, ये तो हम यूके से ला नहीं सकते, इनके नुमाइंदे हैं खाल मोहम्मद पी के। अब ये तशरीफ लाए फौजदार साहब, इनको माला पहनाकर जो इनका बनता है इनाम। अब मैं चाहता हूं कि दूसरे इनाम देने से पहले मैं मेहमान खुसूसी मियां हुसैन हैदर शेख साहब को गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। हमारे भूरेवाला के चिपू के या दूसरे इलाकों के पंजाब भर से जो शौकीन हजरात कबूतर परवर आए हुए हैं, अपने ख्यालात का इजहार करें और जो कुछ आप अच्छा पैगाम दे सकते हैं अपने अज़्यार ख्याल करें। हमें बड़ी खुशी होगी। मेहरबानी मियां हुसैन हैदर साहब तालिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस तकरीब में बुलाया। शौकीनों के लिए हमें जब भी किसी भी जगह हमारी खिदमात की जरूरत पड़ी, हमने पूरा उस टूर्नामेंट में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट किया। आज से पहले जो कबूतरबाजों का आज ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा टूर्नामेंट और बड़ी अच्छी तकरीब। जिन लोगों ने इस तकरीब के अंदर हिस्सा लिया, मैं उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ। कहना और करके दिखाना ये दो मुतज़ाद चीजें हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। जब पहली दफा ये पीके साहब ने कि इतना ऑर्गेनाइज करके इस नेस तक पहुंचा देंगे, बट इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और इनके साथ जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनमें सारे बंदे मुख्तलिफ, जैसे इन लोगों ने शमशेर अली भट्टी साहब ने, इनके भाइयों ने ये हॉल का इनको वो आज शिकारियों के लिए बुलाया। आज ठंडी जगह पे बैठ के सारे जो है वो टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमने आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले इस चीज को लेके चले कि शिकारियों के साथ जो हालात हो रहे थे वो आप सब लोग जानते हैं
और जिस तरह से पुलिस तंग कर रही थी, जिस तरह से इंतजामिया तंग कर रही थी, जिस तरह से लोग तंग कर रहे थे, अब मेरे ख्याल में वो काफी हद तक कम हो गया है। बाकी हमारी कबूतरबाजी के अलावा आप काफी सारे शौकीन जहाँ जो हैं वो कुत्तों के लड़ाई वाले शौकीन होंगे, कुछ मुर्गबाजों के शौकीन होंगे। हमें डेली फेसबुक पे जो मुर्गबाजों के हालात हो रहे होते हैं वो आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। ये अल्लाह ताला का कोई बड़ा शुक्र है कि जिस शौक के अंदर हम शौक कर रहे हैं उसमें हमें इज्जत और एहतराम के साथ शौक करने की इजाजत दी जा रही है। आज पाकिस्तान में नफ्सो नफ्सी का हाल है। इस नफ्सो नफ्सी के हाल के अंदर ये पहली दफा हुआ है कि अगर कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान लेवल पे कोई क्रिकेट टीम भी अगर कोई यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा रही है पाकिस्तान का, तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी जो 2 कारें हैं वो इनाम में नहीं दी। इन लोगों ने ये इतना बड़ा इनाम ऑर्गेनाइज करा के ये जो करके दिखाया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने आज से पहले 2007 में, 2006 में, 2005 में बहुत बड़े टूर्नामेंट करवाए और वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो खत्म होते चले गए। बारीपुर के अंदर, नेपालपुर के अंदर, ओकाड़ा में जो यहाँ बूरेवाला में चौधरी साहब ने जो आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले बहुदिलदार साहब ने जो और शौकीनों ने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए, जो पौधे जिसको आप पौधा बोलते हैं, जो पौधे लगे, आज वो समझ लें कि दरख्त की शक्ल बन गए जिसकी छांव के नीचे आप सब लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारी खिदमत हमारी जगह कभी भी किसी भी जगह पे होगी तो हम लोग भरपूर टूर्नामेंट कराने के लिए इंतजामिया की तरफ से जो बहुत बड़ी सपोर्ट थी वो इंशाल्लाह हम पूरा उनके घर तक पहुंचेंगे। और मैं दोबारा आखिर में जिन लोगों ने ये टूर्नामेंट करवाया उनको फिर दोबारा खराज तस्लीम पेश करता हूँ। आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। करवाना, कहना और करके दिखाना, ये मैंने फिर पहले भी बताया, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी जिन लोगों ने इसमें शमूलियत की उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके जी, खालिद महमूद पीके के उस्ताद चौधरी अताउल्लाह गुज्जर आरावाला से चूंकि लेट तशरीफ लाए थे, इसलिए मैंने अब देखा तो मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। पुराने उस्ताद हैं चौधरी अताउल्लाह गुज्जर आरावाला 19 चक ईबी से तशरीफ लाए हैं। ये पीके के उस्ताद हैं। पीके का मतलब ये तो कहता पाकपतन है, तो कभी पाकिस्तान पर, ये मुझे मालूम है। अच्छा, अब चूंकि जो इंसाफ की बात है, ये रसीद कार की तकसीम 3 पर करें, वो जो रकम है ना 4.5 हाँ जी 4.5 लाख रुपए, 13.5 लाख रुपए 13.5 लाख रुपए की रसीद के मुताबिक उन्होंने 3 तक तकसीम करो। 4.5 लाख। अब मैं लाला शमशेर भट्टी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए। और दूसरी बात, एक ये भी मुझे भूल गया था याद आगे बाद में, जब आप इंतजाम का सोच रहे थे नहीं, तो ये भी जो ना, ये जो सहूलत हमें मिली है, ये भी इस मर्द ने ये क्या था कि मेरे घर आ जाए, मेरे हशादी आले आ जाए, मैं सर्विस भी करूंगा, कोई चार्जर नहीं दूंगा। ये भी बात बायसे फख्र है। डाले ने सारा इंतजाम भी किया, बल्कि आपकी मेहमानबाजी में भी हिस्सा डाला, और ये सारे चार्जेस के जो भी चार्जेस बनते हैं ये भी नहीं दिए। ये मैं समझता हूँ ये इनके भी लिए बहुत बड़ा एजाज है, और हम इनके बड़े बेहाल मशकूर और ममनून हैं। इनके नहीं, इनके भाइयों के भी, क्योंकि ज्यादा करते करते वो लाला तो लाहौर रहता है ना, वो परवेज साहब है, बलजेर भट्टी साहब हैं, इनका बेहद मशकूर है कि जिन्होंने ये खिलाड़ियों की सर्विस के लिए, खिलाड़ियों की खिदमत के लिए, खाने के लिए ये तमाम इंतजाम किया। नहीं बात पूल नंबर 1 में तो कोई हिस्सेदार बना नहीं था। वो 2nd 3rd वाली पोजीशन डिक्लेयर हमने कर दी थी कि फैसल डोगर और खरीद जट 2nd में
मैंने पैसे तो उसी दिन दे दिए थे, तो ट्रॉफियाँ आज दे दी आज। इसलिए पूल नंबर 2 में पोजीशनें कोई नहीं थी, कार वाला विनर था, और कार वाला विनर जो था उसने अफाम व तफीम के साथ, अपनी मर्जी के साथ, सलाह मशवरे के साथ 2 दोस्तों के साथ बाजी बराबर कर ली थी। क्योंकि इंतजामिया कमेटी का इसमें कोई अमल दखल नहीं था, मगर मैं लाला से गुजारिश करूंगा कि वो सज्जाद उर्फ काला डोगर, जिसके नाम पर ये कबूतर रजिस्टर था, चक नंबर 327 EB को उसके हिस्सा की कार का तीसरे हिस्से की रकम अदा करें। मैं सज्जाद उर्फ काला डोगर को गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। दूसरा लफाफा, उसमें भी 4,50,000 रुपये। माला पहला पाया, माला पहला। ये बुरेवाला में हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त चौधरी मोहम्मद उमरान, जो चक नंबर 541 के रहने वाले थे, बहुत अच्छे शौकीन थे, फौत हो गए हैं, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत करे। हाजी मेहरबान साहब और पक्की मोड़ ने उनके नाम से कबूतर इंटर करवाया, क्योंकि वो जो इंटर करवाने वाले हैं जिनके नाम पर हुए वो तो फौत हो गए हैं। क्योंकि जिन्होंने 25,000 अदा किया, जिन्होंने इंटर करवाया, कबूतर उड़ाया, ये उस पैसे के हकदार हाजी मेहरबान साहब हैं, पक्की मोड़ वाले। वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। उसी तरह माला डालकर वो लिफाफा 4,50,000 वाला उनके हवाले करते हैं। ये प्रैक्टिकली इंशाल्लाह, ये तो होती ना बात, वो लेके भाग गया फलां हो, ये ऐसा इंशाल्लाह यहाँ नहीं होता। अब मैं इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। वो खिलाड़ी दो, एक तो आपके सामने बैठा है, वो आपको जानते भी हैं, दूसरे को शायद आपने देखा भी ना होगा। जब मैंने उसको मुबारकबाद दी तो उसने मुझे कहा कि मुझे तो ख्वाब नजर आ रहा है। मैंने कहा ख्वाब नहीं शाहजी, आंखें खोल लें, आप जीत गए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पैसे महसूस हो रहा है कि आप अदा कर रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है, फिर कार मुझे दे दें। नहीं 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 नहीं, वो मेरे बच्चे नहीं मानते। चलो ठीक है। अब मैं बहुत दिलदार साहब के पुराने शागिर्दों में सैयद वाद अली शाह, चक नंबर 331 EB टोपियां वाला, जो बुरे वाला में एक मजबी चक है, उसके रहने वाले हैं। मियां हुसैन साहब को मैं गुजारिश करूंगा कि वो सैयद वाद हुसैन साहब को पूल नंबर 1 के विनर खिलाड़ी के तौर पर कार की चाबी अपने दस्ते मार से दे, और बल्कि दरवाजा पीके साहब खोले। ये कार में बिठा कर, इनको यकीन नहीं आ रहा, इनको यकीन नहीं है, तो काफी बूढ़े हो गए हैं कार जीतने के बाद। गोटियां तो फौजी रह जाए। कहां तक दरवाजा खोलो, केड़ी कार कितने होर तो नहीं कोई कार? शादी आओ कार में आओ जी, सब पहले चाबी फड़ो। ग्रुप आ जाए पूरा जी, ग्रुप मेंबरान। चलो जी, ना लो बेटा, ना लो। यकीन नहीं आ रहा ਤੁਹਾਡੀ कार है, नहीं यकीन आ रहा तो मैंने तो चाबी नहीं फड़नी नहीं, जो बंदा रजिस्टर वो फड़े जिन्होंने मर्जी करा दे बात, और सारे झूठे पे जो सानू कोई करा नहीं। जेडे ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 4 सीटां होंगी, 4 सीटां 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। सानू की तरह साढ़े उधर गई है। सैयद वाद अली शाह साहब को मियां हुसैन साहब ने अपने दस्ते मुबारक से वो चाबी जो पूल नंबर 1 में उन्होंने 99 कबूतर को शिकस्त देकर हासिल की है, वो आपको कार का दरवाजा खोलकर बैठाएंगे प्रैक्टिकली। ये चलाना जानते हैं? जानते हैं। अंदर बैठाएं। अगर इनका कोई पार्टनर है तो साथ बैठते बेशक, हमें कोई इतराज नहीं है। चलो जी, फोटो बना लें जी। सैयद वाद अली शाह साहब, ये तो पायलट बन गया है, ये तो जहाज देना चाहिए था। ये कार तो अच्छा जी। दूसरे कार के विनर लाला शमशेर अली भट्टी एंड ब्रदर्स,
ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तक हैं। इनके भाई फर्ग शेख साहब भी तशरीफ लाए हैं, जिन्होंने मेहनत से लाला भट्टी का नाम रोशन हुआ है। वरना टूर्नामेंट में अच्छी आवाजें नहीं आती लाले के बारे में। आज तो अल्लाह पाक ने तो कमाल कर दिया भाई। लाला शमशेर अली भट्टी साहब को मियां हुसैन अदर शेख अपने दस्ते मुबारक से आल्टो कार 0 नंबर की चाबी दे रहे हैं, जो उन्होंने जीती है। पूल नंबर 2 के जीतने वाले खिलाड़ी लाला शमशेर अली भट्टी। अपने भाइयों को साथ बुला लो तो अच्छी बात है। फर्गशेर भी साथ आ जाए और परवेज भी साथ आ जाए, हमें खुशी होगी। चाबी दोनों भाई फर्गशेर भट्टी दाढ़ी वाले फर्गशेर भट्टी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं। दूसरे काले कपड़े वाले लाला शमशेर अली भट्टी, इन्होंने पूल 2 में 88 खिलाड़ियों को शिकस्त देकर कार जीती है, मगर 2 आदमी इनके साथ बराबर हुए हैं। उन्होंने अपने हिस्से की रकम 450 उनको अदा कर दी है। मगर ये बात भी हकीकत है कि सज्जाद डोगर के नंबर तो उसका था, नाम भी उसने ले लिया, मगर कबूतर हाजी मंसूर अहमद मुफ्ती जो शीरी माफी तहसील दीपालपुर जिला का उकाड़ा के रहने वाले हैं, ये कबूतर उनका उन लोगों ने छोड़ा था। और चूंकि नंबर इनका था, इनके नंबर पर छोड़ा था, इसलिए इनका नाम आ गया। वैसे कबूतर उन्हीं का था। हाजी मुफ्ती मंसूर अहमद और शीरी माफी तहसील दीपालपुर जिला उकाड़ा। मुफ्ती साहब को बड़ी मुबारक। अच्छा जी, अच्छा साल पीके साहब ने स्पेशल ट्रॉफी जो सात फर्गशेर साहब को परवेज भट्टी साहब आए भाई। परवेज भट्टी साहब तशरीफ लाए। अच्छा साहब माशाल्लाह जी, जी ठीक है। कार के विनर लाला भट्टी के छोटे भाई परवेज भट्टी, सीनियर उस्ताद है, उस्ताद आजम साहब बुरे वाला के मजे हुए उस्तादों में इनका शुमार होता है। उनको विनर होने की वजह से ये ट्रॉफी भाई है जी, बड़ा अच्छा इनका शौक है जी। बुरे वाला की हिस्ट्री में बड़े अच्छा ये शौक कर रहे हैं। आज 4 बजे ये जीते हैं जी, ये पूरा ग्रुप जी। शहर का बुरे वाला का जो पॉइंट है, मेन सिटी का बड़ा पॉइंट ये जीते हैं। मुबारक हो हमारी तरफ से, बहुत बहुत मुबारक है आपको, बहुत बहुत मुबारक है। ये बुरे वाला में आज 4 बजे इन्होंने पॉइंट विन किया है, बड़ा अच्छा पॉइंट था इनका ही माशाल्लाह। मुबारक हो सब दोस्तों को। ये सब हार पा के आओ तो ट्रॉफी लो, ये ट्रॉफी ना किसी बेड़ा कार वंड लेना, ये थोड़ी ट्रॉफी है। पूल नंबर 1 के विनर सैयद वाहद अली शाह, चक नंबर 331 टोपियां वाला तहसील बुरे वाला जिला बिहाड़ी। ये ऐनक नजर वाली है या वैसे शौकी लगाई है? सब क्या किया? अच्छा, इसने आपको बूढ़ा कर दिया। ये बाबू दलदार के शागिर्द हैं। बाबू ये दोनों पूलों में फर्गशेर भट्टी और सैयद वाहद शहनशाह साहब बाबू दलदार के शागिर्द हैं। अगर मेरे शागिर्द होते तो मैं ट्रॉफी छीन के ले जाता इसे। अच्छा जी, ये जो फारूकी साहब जीते हैं 3 नंबर वाले, इनका जो क्लब है ना जी, ये टेक्सास हाई फ्लाइंग पिजन क्लब अमेरिका, टेक्सास हाई फ्लाइंग पिजन क्लब अमेरिका, ये 3 नंबर पर आने वाले दोनों फूलों में आखिरी कबूतरों में आने वाले। मुबारक हो जी। अच्छा भाई, थोड़े शिगिरद ने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट कराया। खलील जट साहब तशरीफ लाओ और स्पेशल ट्रॉफी जी दोनों फूलों च आखिरी कबूतरा जाओगी तो मिली है, उन्होंने हासिल कर लो। कौन देगा? खलील जट साहब स्पेशल ट्रॉफी दोनों पूलों में मुकाबला करने की आखिरी की पहले पूल में 2 नंबर पर
और दूसरे पूल में तीसरे नंबर पर आने वाला खिलाड़ी खलील जट्टा और बूरे वाला आप ये स्पेशल ट्रॉफी अदा कर रहा है परवेज भट्टी साहब से। इसके साथ ही मैं अपना लाइव जो ट्रांसमिशन में बंद करना चाहता हूँ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये सेगमेंट था बुरे वाला में 327 तक में तमाम असाद में इस वक्त मौजूद हैं और खाने में मसरूफ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सही।